हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसे लेकर कुछ सवाल अक्सर कुंडली विश्लेषण करवाते हुए हमसे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वो है शादी को लेकर। आजकल सबकी लाइफ से जुड़ा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है मैरिज को लेकर, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जिनकी शादी अब तक नहीं हुई उनका सवाल ज़रूर रहा है कि कुंडली में शादी का योग बताएं, कब शादी होगी, शादी के बाद लाइफ कैसी रहेगी। तो कुछ लोगों का अपनी मैरिटल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को लेकर सवाल पूछा जाता है कि ये टेंशन और तनाव आखिर क्यों है, कब तक रहेगा। ये सब चीज़ें आपकी जन्म कुंडली से जानी जा सकती हैं। ज्योतिष में विवाह योग और विवाह सुख की बात करें तो एक बहुत ही गहराई से समझे जाने वाला विषय है। कुंडली में बहुत से ऐसे ग्रह और भाव हैं जिनका शादी और शादी सुख से जुड़ी प्रिडिक्शंस में अहम रोल होता है। लग्न कुंडली के साथ साथ नवमास चार्ट को भी खास तौर से शादी होने से लेकर पूरी लाइफ के आपसी रिश्ते और समझ को जानने और समझने में कंसीडर किया जाता है। और इन सबका जॉइंटली एनालिसिस करते हुए किसी व्यक्ति की मैरिज से लेकर उसकी पूरी मैरिटल लाइफ की फ्यूचर प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। मैरिज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर कुछ चीज़ें आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, कुछ बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस खास टॉपिक से जुड़ी जानकारी एक वीडियो में तो कवर नहीं की जा सकती, इसलिए आने वाली कुछ वीडियो में हम इस चीज़ को लेके डिस्कस करते रहेंगे। आज की वीडियो में बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडली में कौन से ग्रह, कौन से भाव और कंडीशंस आपके विवाह और विवाह सुख के बारे में बताती हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और जितना हो सके चैनल लिंक और वीडियो लिंक्स को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और लोगों के मन में जितने भी डाउट्स हैं ज्योतिष शास्त्र को लेकर, जन्म कुंडली को लेकर और ग्रह योगों को लेकर वो दूर हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किसी भी जन्म कुंडली में 7वां भाव यानी 7th हाउस वैवाहिक जीवन और जीवन साथी लाइफ पार्टनर का होता है। सप्तम भाव और इस भाव का स्वामी और विवाह के कारक ग्रह शुक्र मेल की कुंडली में और गुरु फीमेल पर्सन की कुंडली में मैरिज और मैरिटल लाइफ के सुख की पूरी जानकारी देते हैं। पहले कुंडली का 7वां भाव और इस भाव का स्वामी 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड इसको देखेंगे और यदि सप्तम भाव पर या सप्तम भाव के स्वामी पर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पापी या क्रूर ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु इन ग्रहों का प्रभाव है तो ये शादी में डिले ज़रूर करवाता है। और विवाह कारक ग्रह शुक्र और गुरु भी अगर पापी क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो विवाह सुख नहीं मिलता है और शादी हो भी जाए तो उसमें दिक्कतें आती हैं, जिसमें ये सेपरेशन तक की भी नौबत ला देता है। अगर सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी पाप ग्रहों के प्रभाव में है लेकिन सप्तम भाव पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी कंडीशन में सेपरेशन तो नहीं होगा पर फिर भी वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस बनी रहती है। सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो, नीच राशिगत हो या पाप ग्रहों से संबंध बनाए या युति बनाए या उनकी दृष्टि में आए, अशुभ स्थिति में हो तो भी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चलती। इसके ऑपोजिट सप्तमेश और सप्तम भाव में जितना ज़्यादा गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध इन ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही मैरिटल लाइफ जो है वो अच्छी रहती है। सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश जितने ज़्यादा पाप ग्रहों से बचे होंगे, फीमेल की कुंडली में पति का कारक ग्रह गुरु और मेल की कुंडली में पत्नी कारक ग्रह शुक्र स्ट्रांग होंगे, दो लोगों का वैवाहिक जीवन, उनका आपसी रिलेशन मिठास वाला रहेगा और मैरिटल लाइफ उनकी सक्सेसफुल रह सकती है। किसी भी लग्न कुंडली में विवाह से जुड़े हुए ग्रह, कारक ग्रह शुक्र और गुरु और 7th हाउस लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में या लग्न के अनुसार अपने शुभ भाव में होंगे उतना ही वैवाहिक जीवन बढ़िया रहता है। ये तो बात हुई लग्न कुंडली की। अगर नवमास कुंडली की बात करें तो नवमास कुंडली का लग्न, लग्नेश और सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश ये स्ट्रांग हुए, शुभ ग्रहों से युक्त हुए और वहीं कारक ग्रह शुक्र और गुरु भी यहाँ बली हुए तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। और अगर नवमास में ये भाव, ये ग्रह पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। लग्न कुंडली और नवमास कुंडली दोनों में ही शादी की स्थिति बढ़िया होगी तो सोने पर सुहागा जैसे फल मिल जाएंगे। और अगर लग्न और नवमास दोनों में ही शादी की स्थिति खराब हुई, ग्रह अच्छे ना हुए तो लाख कोशिश करने के बाद भी वैवाहिक सुख अच्छा नहीं रहेगा और विवाह सुख नहीं मिल पाएगा।
यदि लग्न और नवमांश दोनों कुंडलियों में से एक भी शादी के लिए अनुकूल है, उसकी ग्रह स्थिति अच्छी है, तब शादी नॉर्मल से ठीक रह सकती है। किसी भी कुंडली में पहला भाव यानी लग्न भाव और सप्तम भाव, इनके अलावा कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव और 12वां भाव भी किसी की मैरिटल लाइफ में कितनी सुखी रह सकती है, कितनी हैप्पीनेस रह सकती है, उसको कंसीडर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये सपोर्टिव हाउस बनकर इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि दूसरा भाव परिवार है, कुटुंब वृद्धि का है, पारिवारिक सुख का है। चौथा भाव घर गृहस्थी का माना जाता है, सुख सुविधाओं का भाव है और सुख भाव कहलाता है। तो 12वां भाव नींद का होता है, जिसकी वजह से इसे शैया सुख का भाव भी कहते हैं। सो पति पत्नी की पर्सनल लाइफ को 12th हाउस से समझा जाता है। सो ये सभी भाव और सभी सुख वैवाहिक जीवन में सुख दुख देखने में कंसिडर किए जाते हैं। वैवाहिक सुख का हिस्सा ये भाव बनते हैं। यदि इन चीज़ों में कमी है तो वैवाहिक जीवन में तनाव और सुख में कमी होना देखा जा सकता है। सो सिर्फ सप्तम भाव और सप्तमेश शुभ है, लेकिन ये भावेश शुभ स्थिति में नहीं होंगे, ये भाव शुभ स्थिति में नहीं होंगे तो शादी तो चलेगी, लेकिन किसी ना किसी कारण से परिवार सुख यानी सेकंड हाउस, घर गृहस्थी यानी 4th हाउस और शैया सुख यानी 12th हाउस में कमी रहेगी ही रहेगी। सो इस तरह वैवाहिक जीवन की पूरी जीवनी कैसी रहेगी, ये आपकी कुंडली में बनने वाली भाव और ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है। मैरिज प्रिडिक्शंस में लग्न कुंडली का जितना रोल होता है, उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है नवमांश कुंडली की, जिसकी डिस्कस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फॉर एनी क्वेरी और सजेशन जस्ट मेल अस ऑन अवर जीमेल आईडी एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। डेली एस्ट्रोलॉजिकल आर्टिकल्स और अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप मुझसे वेबसाइट और ऐप के थ्रू कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।